बेटा जी, इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहा हूँ ऑन द टॉपिक करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. So moving towards first numerical, a wire carries a current of 0.5 ampere. I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर when a potential difference of 1.5 volt is applied across it. What is its conductance? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टेंस निकालना है हमें. If the wire is of length 3 meter and area of cross section 5.4 millimeter square, calculate its conductivity. तो हमें एक तो कंडक्टेंस निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, कंडक्टिविटी. बट कंडक्टेंस से पहले हमें, क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा उसका. ठीक है जी. देन वी विल बी हैविंग कंडक्टेंस. सो पहले डाटा पॉइंट्स लिखते हैं. सबसे पहले ए वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. आई आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1.5 वोल्ट. What is its conductance? If the wire is of length L is equal to 3 meter and area of cross section is 5.4 millimeter square. अब इसमें अगर देखें तो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है भैया, तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है. तो मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आंसर जो आएगा दैट इज 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये एरिया आ गया. सारे डाटा पॉइंट्स लिख दिए हमने. अब देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है. कंडक्टेंस मतलब G निकालना है, और कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा निकालना है. ठीक है जी. ये दो बातें हमें निकाल के उसे दिखानी है. बट हमें उससे पहले ये निकालें, उससे पहले हमें क्या निकालना है, R, रेजिस्टेंस. सो हमें पता होता है रेजिस्टेंस जो होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है. सो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V बाई आई. V की वैल्यू है 1.5 और ये है 0.5. सो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3 ओम. रेजिस्टेंस आ गया. अब इसको देखते हैं. फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो G जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. सो 1 बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3, तो ओम इनवर्स. ठीक है जी. तो ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं. मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जहां पे हमने कंडक्टेंस की यूनिट निकाली थी. सो 1/3, या मैं सीधा सीधा लिख दूं 0.33 साइमन. ठीक है जी. क्लियर. अब सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज द कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी हमें पता होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी होता है. तो रेजिस्टिविटी के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है RA/L. तो अगर मैं कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ तो इधर से अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो इधर से भी रेसिप्रोकल करूंगा, तो दैट विल बिकम L/RA. तो वैल्यूज डालने सारों की. L पता है मुझे, दैट इज 3. R मैं निकाल चुका हूं, दैट इज अगेन 3 इंटू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर -6. सभी चीज़ें ऐसा यूनिट में थी. तो इसको जब सोल्व किया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. डेसिमल खत्म करके 10 की पावर को अगर देखेंगे सोल्व करने पे तो सारा हमारे पास क्या आता है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर 5 साइमन मीटर इनवर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट. जो वो पूछना चाह रहा था उसमें 2 पैरामीटर पूछे थे हमसे, फिजिकल क्वांटिटीज पूछी थी. फर्स्ट वन वाज द कंडक्टेंस एंड सेकंड वन वाज द कंडक्टिविटी. अब एक और न्यूमेरिकल कवर करने जा रहा हूँ इसी टॉपिक पे. देखिए क्या कहता है. एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायामीटर 2.5 mm is connected in series with a copper wire of diameter 1.6 mm. तो मतलब देखो क्या है, यहाँ पे 2 वायर हैं.
एक एल्यूमिनियम है और एक कॉपर है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एल्यूमिनियम वायर है और यहीं पे इससे कनेक्टेड है कॉपर वायर जिसका डायामीटर जो है 1.6 mm है और एल्यूमिनियम का जो डायामीटर है दैट इज 2.5 mm। ध्यान देना यहाँ पे, तो मतलब कॉपर वायर थिन है और जो एल्यूमिनियम वायर है वो क्या है, थिक है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू देम, थ्रू आउट जो है 2 एम्पियर करंट पास किया गया। हमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर। ये एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है जी, ये एल्यूमिनियम वायर है और यहाँ से यहाँ तक जो है कॉपर वायर है। तो एल्यूमिनियम वायर की हमें करंट डेंसिटी निकालनी है। अगर मैं मान लूँ कि करंट डेंसिटी एल्यूमिनियम के लिए J1 है, तो J1 मतलब हमें पता है फॉर्मूला I/A होता है, तो A के लिए A1 लिखा मैंने एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है जी। तो मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, I गिवन है दैट इज 2 एम्पियर, ये एरिया निकालना है एल्यूमिनियम वायर के लिए, इसके लिए। दूसरा पार्ट अगर देखूं तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। कॉपर वायर की बात कर रहा है, इसमें अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें रिलेशन पता होता है I = ANEVD, मुझे ये निकालना है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, बेसिक फॉर्मूला लिखा मैंने, I दे रखा है दैट इज 2 एम्पियर थ्रू आउट, N नंबर डेंसिटी दे रखी है कॉपर की, ये रही, और E पता होता है हमें, ये चीज़ नहीं दे रखी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट उसके लिए डायमीटर गिवन है। तो यहाँ पे कॉपर के लिए भी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज हो रहा है। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, A2, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस एल्यूमिनियम के थ्रू करंट डेंसिटी निकालने के लिए और इसके थ्रू जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा और इस कॉपर वायर का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये अपने आप में, ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एल्यूमिनियम के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालूंगा और कॉपर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालूंगा। तो देखें ज़रा कैसे होगा ये। सो फॉर एल्यूमिनियम जो डायामीटर है दैट इज 2.5 mm, डायामीटर जो है 2.5 mm, तो रेडियस जो होती है डायामीटर का हाफ होता है, ये मिलीमीटर में है बट इसको मैं क्या करूँगा, मीटर में बदलूंगा, तो जो आंसर बन जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1.25 × 10⁻³ मीटर। क्लियर। और I जो है दैट इज 2 एम्पियर, वो तो गिवन ही है, थ्रू आउट फ्लो कर रहा है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कॉपर वायर के लिए, सॉरी जो एल्यूमिनियम वायर के लिए अभी निकाल रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा, दैट इज πr1²। वैल्यू अगर डालेंगे 3.14 इंटू R1 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 1.25 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। तो सोल्व करके जो एरिया आ रहा है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का, दैट इज 4.9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वायर। अब बात करते हैं कॉपर के लिए, ये तो एल्यूमिनियम के लिए कर लिया हमने। अब फॉर कॉपर डायामीटर जो है 1.6 mm है, रेडियस निकालेंगे तो 1.6/2 mm, इसको सोल्व किया सीधा सीधा और मीटर में बदला, दैट इज 0.8 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। और इसमें जो गिवन है वो n आपका गिवन है, नंबर डेंसिटी यहीं लिख देता हूँ मैं, कॉपर से रिलेटेड जो जो डाटा पॉइंट्स गिवन है, जैसे यहाँ मैंने लिखा करंट थ्रू आउट था बट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ये R आ गया, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है कॉपर के लिए। सो A2 = πr2² 3.14 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 ये रहा, ठीक है, रेडियस।
इसको स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ पे, तो दैट इज 0.8 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यूज़ डाली सारी मैंने। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कन्फ्यूजन से बचना चाहें कि ये भी आर है और ये भी आर है, यू कैन राइट इट हेयर एज इसको D1 मान लो, इसको R1 मान लो, इसको D2 और इसको R2, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर क्या आया सिंप्लीफाई करने पे, दैट इज 2.01 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर कॉपर। तो अभी हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के लिए भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, कॉपर के लिए भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया। अब हमें करना है फर्स्ट पार्ट, मतलब ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी जो हमने डायग्राम बना के देखा और हमें पता लगा कि भैया सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, एल्यूमिनियम का भी और कॉपर का भी। तो अब असली हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होता है। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, देखें ज़रा। तो फर्स्ट पार्ट में हमें करंट डेंसिटी निकालनी है एल्यूमिनियम के लिए। तो मैंने आपको बताया था दैट इज J1 इज इक्वल टू I/A1। तो I जो है दैट इज 2 एम्पियर और एरिया जो है एल्यूमिनियम के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज दिस। सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है और जो आंसर आता है दैट इज 4.08 इंटू 10⁻5 एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वेयर। 5 एम्पियर 10, देखो 4.08 इंटू 10⁻5 एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वेयर। इसकी ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा यूनिट पूछ लेता है हमसे, वाइवा में भी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है, उसमें हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था इसमें कि भैया I इज इक्वल टू ANEVD होता है, यहाँ पे A2 लिखेंगे, VD निकालना है मुझे। तो VD के लिए क्या बन जाएगा, I/A2NE। बस सब चीज़ें हैं हमारे पास। A2 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर, सारी चीज़ें हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें बस। तो I तो 2 एम्पियर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर जो आया दैट इज 2.01 इंटू 10⁻⁻6 इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कॉपर जो है दैट इज दिस, और चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सारी वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, A2 चाहिए था जो। अब सबको डेसिमल को ख़त्म करेंगे और 10 की पावर को सॉल्व करते हुए जो फाइनल सॉल्यूशन आता है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सो दैट इज VD इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। सो दो चीज़ें पूछी थी उसने, फर्स्ट जो था दैट वाज करंट डेंसिटी थ्रू एल्यूमिनियम दिस वन, और सेकंड जो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी थ्रू कॉपर दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स based on current density and conductivity as well as conductance. So I hope you all will understand beta. Practice at home, take care of yourself,